बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हमारे साथ वसीम होंगे और वसीम ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और वो कारनामा ये है कि वसीम ने एक टार्च तैयार की है और ये वो टार्च है कि जो इंसानी हाथों से, इंसानी दर्जा हरारत से चलती है। आप इस टार्च को अपने माथे के साथ लगा लें, अपने हाथों के ऊपर चिपका लें, दोनों हाथों के दरमियान में रख लें, ये टार्च जलना शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर बाद इसकी रोशनी जो है वो मादूम हो जाएगी। आजकल वैसे भी चूँकि पाकिस्तान के अंदर लाइट जो है वो डाउन होती जा रही है और बिजली के वैसे भी बिल बहुत ज़्यादा हैं, तो कीमतें जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये एक नई ईजाद है। इससे पहले भी इस तरह की ईजादात आती रही हैं, लेकिन इस ईजाद के मतलब हम वसीम से बात करते हैं कि वसीम ने ये ईजाद, ये टेक्निकलिटी कहाँ से ली, बनाया और ये बनाने के बाद इसको रिस्पांस कैसा मिला। वसीम से बात करते हैं। वसीम, सबसे पहले तो आप हमें अपना तारफ़ करवाएं, आप कहाँ से हैं और ये जो आइडिया आपने लिया है ये कैसे लिया है और आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर ज़िला लोधरा से है। साइंस और टेक्नोलॉजी का काम जब से होश संभाला है उस वक्त से ही कर रहे हैं। कोई समझ लें कि जब से होश संभाला है कभी क्या चीज़ बनाई, कभी क्या चीज़ बनाई, तो समझ लेंगे तकरीबन कोई 3 क्लास से ये काम स्टार्ट है। 3 क्लास में भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, फिर करते 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 फिर यह है कि पहले छोटी बच्चों वाली इन्वेंशन होती हैं, फिर बड़ों वाली, फिर आहिस्ता 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 जो कॉलेज स्कूल के लेवल पे होती हैं। हाँ, कॉलेज स्कूल लेवल पे, लेकिन ये कि अपने तौर पे हैं, कभी ये नहीं है किसी को। हाँ, ये है कि स्कूल में ये सबको पता था और टीचर भी मुझे साइंसदान के नाम से ही पुकारते थे। उन्हें बताया था, कोई सवाल होता था तो कहते थे कि आप छोटे साइंसदान हैं भाई, ये कहते थे। हाँ, वो कहते थे कोई सवाल होता था ना तो बोलते थे कि भाई ये साइंसदान बेटा हमें जवाब देगा इसका। तो कोई अगर कोई ख़ास किस्म का हो जिसका किसी को ना हो पता, भाई ये सवाल साइंसदान का है तो भाई ये वही जवाब देगा। तो क्योंकि उनको पता भी था, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस वक्त भी ईजाद कर रहे थे। मतलब है कि 8 क्लास है तो 8 क्लास में भी इस तरीके की चीज़ें थी और 3 क्लास का मैंने बताया तो 3 क्लास में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कभी छोटी उम्र में ये देख लें कि उस वक्त कैमरा भी बना रहे थे। हालांकि कैमरा किस तरीके से काम करता है, बल्ब लगा लिया, मतलब बल्ब तोड़ के उसके अंदर पानी डाल लिया, फिर बल्ब की से जब निकल के रोशनी जाएगी तो उल्टी साइड पे दूसरी जिस तरीके से उल्टी तस्वीर नज़र आती है, कैमरे का जो असूल है। तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त छोटी छोटी बना रहे थे। अब मतलब है कि हम बड़े हो गए हैं तो चीज़ें भी बड़ी हो गई हैं। तो अब ये सोचा कि भाई आप चीज़ें वो बनाएं जो यूनिक किस्म की हों, आगे उनका लोगों को भी फ़ायदा हो सके। फिर इस तरीके से करते करते अभी हम टार्च की तरफ आए थे। टार्च का वजह यही थी कि जब क्योंकि जैसे होश संभाला देख रहे थे कि पाकिस्तान में जब भी पता करते जी एनर्जी के मसाइल हैं, कभी बिजली नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो लाइट या तो होता है कि बिल्कुल आती नहीं है, आती है तो 1 घंटा आती है, तो 1 घंटा नहीं आती और 1 घंटा आती है, तो इस तरह का सीन होता है। और बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि लाइट होती ही नहीं है। ये देखा कि भाई इतने एनर्जी का मसला ही सबसे बड़ा है, लोड शेडिंग का तो काफ़ी अरसे से मसला है, लेकिन अब क्या है आहिस्ता 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 और ज़्यादा होता जा रहा है। तो टार्च तकरीबन ये देख लें कि 2014 के अंदर ही बना लिया था। होती है कभी मीडिया के ऊपर, मैंने कहा यार एक चीज़ और ईजाद कर लूँ, एक चीज़ और ईजाद कर लूँ, फिर जाकर इकट्ठी मैं मीडिया पे दे दूँगा। उस वक्त ये सोच थी और उस वक्त करते करते यानी मोर एंड मोर आप दर्जनों के चक्कर में थे कि बहुत सारी ईजादात करके फिर एकदम ही ब्लास्ट कर दूं। हाँ, फिर उस वक्त ये सोच थी। 2018 के अंदर टार्च तो बना ही हुआ था पहले ही, तो इसको उठा के मैंने इंडिगोगो था वहाँ पर इसको प्रेजेंट किया और वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, वो हासिल किया। वो सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि आपके टार्च को चेक किया जाता है कि ज़ाहिर है आपको सर्टिफिकेट जब भी मिलता है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह वो चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो पास होती है तो फिर मिलता है। हाँ, पूछते हैं जी ये एलईडी कौन सी है, कितने वाट की है, और ये पेल्टियर मॉड्यूल है, ये कौन सा वाला लगाया है, इसका नंबर क्या है, इसके वोल्टेज कितने बन रहे थे जब आपने हाथ रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, और जो ये जो सर्किट है इसकी सारी स्पेसिफिकेशन दें, इसका सारे डाटा शीट दें। तो तकरीबन समझ लें कि इन्होंने एक तो मुझसे एक रिटर्न मतलब फुल डिटेल पेपर लिया, फिर क्वेश्चन आंसरिंग तकरीबन ये भी काफ़ी टाइम लगा। तो उसके बाद जी इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। तो सर्टिफिकेट की ये खूबी होती है कि जिस बंदे को मिल जाए तो उसको अवार्ड की सूरत में पैसे भी मिलते होते हैं। तो आपको तो पैसे भी मिले, कैश भी मिला आपको 2.5 लाख के लगभग? हाँ, वो यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से तो तकरीबन वो तो अमेरिका से मिला, पाकिस्तान से आपको नहीं मिला? नहीं, पाकिस्तान की तो मैंने उम्मीद नहीं रखी। मैंने वह कह रहा हूँ क्योंकि देखें पाकिस्तान से आपको उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए ना, ये आपकी गवर्नमेंट है, आपका मुल्क है, आपको मिलना चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिला, 50 लाख वहाँ से भी इनाम मिलते, लेकिन यह कि अमेरिका या यूरोपियन ना होने की वजह से नहीं मिले। फिर जाकर फिर एक और कंपटीशन था
वो साइंस कंपटीशन था। वहाँ पर जाके हैकर डे नाम है, वो हर साल कराते हैं साइंस कंपटीशन। 2018 में हिस्सा लिया, तो वहाँ से मैं कैश की सूरत में 2.5 लाख रुपए वो पहली दफ़ा मिले। वो फिर पेपाल का अकाउंट था, पेपाल अकाउंट के ज़रिए एक दोस्त था, उनको फिर कहा दुबई से, फिर इस तरीके से मिले। क्योंकि मैं पाकिस्तान से इसलिए उम्मीद नहीं रख रहा क्योंकि पाकिस्तान के अपने बहुत मसाइल हैं, सबके अपने अपने मसाइल हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तान में तो गोल्ड मेडल और दीगर तमाम सारी वैरायटियाँ दी जाती हैं, और उसमें तो बड़े बड़े वो लोग हैं जो कोई लोग हैं जिन्होंने इजादात की हैं, कई लोगों ने जो फनकार हैं, कई लोग आर्टिस्ट हैं, कई लोग स्पोर्ट्समैन हैं, इस तरह सबको देते हैं। आपकी भी एक इजाद, आपका भी कारनामा है, आपको भी तो मिल सकता है। चले मिल सकता होगा। बेसिकली मैं किसी को नहीं ये नहीं कहूँगा कसूरवार के जी फ़लाँ की वजह से नहीं मिला। असल वजह ये है कि देखें, जब तक मैं किसी को बताऊँगा नहीं, किसी को पता नहीं होगा, कोई तो मुझे अवार्ड नहीं देगा। ठीक है, अमेरिकन्स को पता चला, उन्होंने अवार्ड्स दिए, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए। अगर पाकिस्तान में अगर किसी को पता चला, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बात यही है कि आप किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। सबसे बड़ी उम्मीद आप अल्लाह की ज़ात से रखें और अपने काम से ज़्यादा उम्मीद रखें। जब आपके काम के अंदर पावर होगी तो अल्लाह पे यकीन होगा तो आप वैसे ही कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो टार्च बनाई है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि यार जहाँ रोशनियाँ नहीं है वहाँ पे जो ज़रूरत के तहत पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, लाइट चली जाती है, या कहीं ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जिन इलाकों के अंदर लाइट बेसिकली टोटली है ही नहीं है, बिजली का फुकदान है, तो आप ये चीज़ें पर्पस जहन में रख के, या कोई और भी ऑब्जेक्टिव है इसका? नहीं, बिल्कुल पर्पस तो यही है। और बाकी जो इन्वेंशंस हैं सब का मकसद एक ही है, पाकिस्तान और इंसानियत की फलाह। जो भी चीज़ आगे बनानी है, सिर्फ अगर इंसानियत का फ़ायदा होगा जिसमें, और पाकिस्तान की फलाह होगी और इंसानियत का फ़ायदा होगा, वो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तानी एक है और पाकिस्तानी ये इजादात कर रहे हैं, तो वो नाम होगा पाकिस्तान का कि ये पाकिस्तान के फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ बेटे ने ये ईजाद किया। तो आपका बेसिकली पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा इमेज और मुस्बत चेहरा दिखाने की आप कोशिश करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो लाइट है, इस लाइट के ऊपर ख़र्चा कितना आता है, और ये जो लाइट है ये आप कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई ख़राबी के आने के भी चांस हो सकते हैं? ख़राबी के चांसेस अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि 2014 की बनी हुई अगर अभी चल रही है तो फिर और क्या इसमें ख़राबी आएगी, और अभी आगे भी चलेगी। अगर इसके अंदर या तो बैटरी होती ख़त्म हो जानी थी, बैटरी वाला सीन नहीं है, चार्जिंग वाला सीन नहीं है, सोलर वाला सीन नहीं है, तो ये अगर उस वक्त की अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी, और मुझे तो लग रहा है अगर आप इसको 50 साल भी रख लें तो तब भी ये चलती रहेगी, क्योंकि इसमें तो इस तरह की कोई मेन चीज़ जो थी वो बंदे की हीट है। तो बंदे की हीट जब नहीं, आप ये बताएं कि अच्छा, जो इसके अंदर ट्रांसमीटर सिस्टम आपने लगाया हुआ है उसके ख़राब होने के चांस नहीं होते हैं? या दूसरा ये बताएं कि इसके ऊपर कास्ट कितनी आती है? अच्छा जी, ट्रांसमीटर में ख़राब होने के यही हो सकता है, या तो कोई इसका मतलब है कि कोई पुर्जा हिल जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कोई आईसी वगैरह हिल जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जलने के इसलिए कम चांसेस हैं कि क्यों, चीज़ें पता है हाई वोल्टेज पे जलती हैं। अगर तो कोई चीज़ हाई वोल्टेज पे, हाई करंट पे काम कर रही है तब जाकर वो जलती है। जिस तरीके से हमारे अप्लाइंसेस हैं, कभी कहते हैं ना कि हाई वोल्टेज हो गए हैं तो वो चीज़ जल गई है, तो यहाँ पर इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। लो वोल्टेज का काम हो रहा है तो इसलिए इसमें इस तरह का सीन नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे थे कि भी इस पर कास्ट कितनी आती है। अच्छा, इसमें जो 3 चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, एक है पेल्टियर मॉड्यूल। तो पेल्टियर मॉड्यूल की जो प्राइस नॉर्मली है 400 800 तकरीबन इतनी तक की होनी चाहिए। पाकिस्तान में अवेलेबल है। लाइट की आप खुद देख सकते हैं, तो मतलब है कि 10 रुपए की भी हो सकती है, तकरीबन इतनी की होनी चाहिए। एलईडी एक छोटा सी एक एलईडी है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सस्ती भी हो सकती है, इसका मैं नहीं कह सकता। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, जो बड़ी जो चीज़ है अभी है वो है इसका सर्किट है। सर्किट जो है क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सर्किट अगर आप अमेरिका से लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप ज़्यादा तादाद में लेंगे तब आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपको इधर ड्यूटीज़ वगैरह पाकिस्तान में नहीं पड़ेंगी फिर और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और ज़्यादा इसको सस्ता करना चाह रहे हैं तो चाइना से इसको आराम से बनवा सकते हैं। तो आप टोटली कीमत जो है वो कितनी बनेगी, यानी कंक्लूजन अगर हम करें तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के टार्च जो तैयार हो रही है वो कितने पैसों की है? चलें अभी तकरीबन अंदाज़ा लगा ले कोई 2500 3000 तकरीबन इतनी की। अभी 3000 की ये लाइट है जो आपने तैयार की है? हाँ, यानी इसकी कास्ट ये बनती है? हाँ, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंटल बना रहा हूँ, मैं कोई एज ए बिज़नेस नहीं बना रहा हूँ। बिज़नेस के लेकिन ये है कि बिज़नेस ये कि प्राइसेस काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि जब आप इसको चीज़ों को इकट्ठा ख़रीदते हैं तब पॉसिबल है।
लेकिन फिर भी ये है कि 1500, 2000, 3000 की रेंज में ये पड़ेगी, थोड़ी सी कॉस्टली भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा तादाद में बनाएंगे तो ये और भी बढ़ जाएगी। तो आप या आप अगर कोई अपील करना चाहें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, या क्या कहेंगे आप ये जो इजाद कर रहे हैं इस हवाले से? मेरी गवर्नमेंट से तो कोई अपील नहीं है, बस क्यों सीधी सी मैंने आपको पहले बात बता दी है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। मेरी तो यही बस यही खुशी होगी पाकिस्तान के जो मसाइल है यही हल हो जाए। बाकी देखें, अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर और आगे आऊँगा और आगे आऊँगा। हर कोई अपना नाम आप खुद ही बना लेता है। ये नहीं अगर मैं यही कहूँगा कि जी मेरी फ़लाँ भी मदद कर दे, फ़लाँ भी मदद कर दे, ये मदद कर दे, तो इसका मतलब है आप दूसरों से उम्मीद रख रहे हैं, अपनी ज़ात से उम्मीद नहीं है। तो तो ये बताएं कि ये जो आपने बड़ा अच्छा कहा कि यार अपने जोरे बाजू के ऊपर ही बंदे को भरोसा होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। ये बताएं कि ये जो लाइट है ये आपके कितने रूम को रोशन कर सकती है, कितने कितने साइज़ का रूम? 10 का एक रूम जो है उसको हाँ, रोशन कर सकती जी बिल्कुल, बिल्कुल, सॉरी, ठीक है, 8 बाय 10 वाले रूम को आराम से ये रोशन कर सकती है। है। देखा कि मोहम्मद वसीम जो हैं इन्होंने ये इजाद की है और इस इजाद के ऊपर अमेरिका और दीगर ममालिक से इनको अवार्ड भी मिले। एक मल्टी नेशनल कंपनी ने भी इनको अवार्ड दिया और चेक करने के बाद अवार्ड दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको क्या अवार्ड देती है, क्या अप्रिशिएट करती है, किस तरह इनकी हौसला अफजाई करती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब ये मीडिया के ऊपर ये सर्कल कर रही है स्टोरी, तो उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस इनाम और इकराम से मोहम्मद वसीम को नवाजती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।